ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। शनि के 7.5 हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, साथ में 7.5 डबल 7.5 7.5 ढैया प्लस हो, 7.5 प्लस प्लस हो, या फिर कुंडली में चंद्रमा से पंचम का शनि हो, लग्न से पंचम का शनि हो, नवम का शनि हो। पंचम का शनि पनौती कहा जाता है, अभिशप्त, जहां हाथ मारे सुना दे दो चुना कर देंगे। और पंचम का शनि महाधनी भी बनाता है। मैं कई बार वीडियो में बोला हूं, मेरा एक चाचा है, आज के डेट में 51,000 दोगे तो बेटा निकलता है पूजा करने, इतना डिमांड है। तो यही पंचम का शनि नेगेटिव फल दे तो पस्त करता है और पॉजिटिव फल दे तो हस्त कर देता है। एग्जैक्टली नवम का भी वही है। नवम को मंदिर और आश्रम कहा गया, पंचम को मंदिर कहा गया, पंचम को पूजा पाठ का स्थान कहा गया, पूर्व जन्म कहा गया, नवम को पूर्व जन्म का पूर्व जन्म कहा गया। नवम का शनि है तो पूर्व जन्म का दोष भोग रहे हो, पंचम का है तो पूर्व जन्म का भोग रहे हो। नवम का है तो किसी आश्रम का खा गए थे, पंचम का है तो किसी मंदिर का खा गए थे। डायरेक्ट खाओ, इनडायरेक्ट खाओ, किसी मंदिर में भोज लगा था, पंगत लंगर लगा था, बिना पैसा दिए ठोक पीट के खा गए। पंचम को जनता भी कहा जाता है, तो चतुर्थ को भी जनता कहा गया। तो चतुर्थ का जो रोड के साइड में लंगर लगता है, लोग ला के खिलाते हैं, दिल्ली वगैरह में ये ट्रेडिशन ज़्यादा है। मैं कई बार दिल्ली, हालांकि 10-20 साल हुआ गया नहीं, उससे पूर्व गया हूँ, देखा हूँ। रोड के किनारे साइड में गाड़ी उड़ी लगा के बड़े बड़े भोजन इत्यादि दे के बांट रहे थे। आजकल मुझे नहीं पता आजकल हो रहा है नहीं हो रहा है। और वहाँ गरीब, दुखियारी, बस्ती वाले सब लाइन लगा लगा के खाते हैं। तो आप भी ऐसे कहीं एक बार भी खाते हो तो दंड लगता है। अष्टम वाला स्मशान घाट का पैसा, 12 स्मशान घाट हॉस्पिटल का पैसा, जो सब वहां लेके जाते हैं पीछे पैसा और लिया फेंकते हैं। लिया मीन्स धान से बनता है, उसमें से कोई पैसा उठा लिया। लोगों का सोच है कि वो पैसा उठाने से धन आता है, लेकिन दंड लगता है ये भूल जाते हैं। तो ये इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं, ये जितने भी मैं बताया, पंचम नवम का शनि, पनौती का शनि, कंटक शनि, मैं कई बार मेरे वीडियो में बताया हूं कि कोई भी मंदिर रेगुलर जाना, वहां सेवा देना और वहां सेवा देना, झाड़ू कर देना, फूल वगैरह तोड़ देना, सफाई वगैरह कर देना, भक्तों का सहायता करना, चप्पल सेवा करना, इस प्रकार का जितना हो सके अगर आप करते हो तो इसका दुष्प्रभाव घटता है और सुप्रभाव मिलता है। और इसीलिए बोला हूं, पंचम वाला, नवम वाला, अष्टम वाला, 12 वाला, जो सबसे ज्यादा पीड़ादायक चतुर्थ वाला, अगर ऐसा पीड़ा दे रहा हो तो एडॉप्ट ए टेम्पल, रेगुलर मंदिर जाना, हर दिन किसी भी कंडीशन में मंदिर में हाजिरी लगाओ, ये एक रास्ता। दूसरा, अगर जल्दी शुभ परिणाम लेना चाहते हो तो कोई भी ओल्ड पहाड़ जंगल के अंदर रहने वाला मंदिर का एडॉप्शन लेके उसका डेवलपमेंट में काम करो। तो एक हमारे मैं तो किसी को शिष्य चेला बनाता नहीं, लेकिन एक सज्जन जिसका पंचम शनि है, ये हमारे जंगल वाला गुरुकुल में एक मंदिर है। मैं आज तक बोला नहीं, बोलने से पैसा मांगने वाली बात हो जाएगी।
और मैं मांगता नहीं किसी को। तो उसका नंबर है 9874282470। अगर ये दिखाई दे रहा है, अगर सीधा उल्टा मुझे नहीं पता, आप देख लेना। ये नंबर है, दोबारा बोल रहा हूं, 9874282470। ये अभी दायित्व लेके उस मंदिर का, वो हमारे गुरुकुल का मंदिर है, जंगल के अंदर है, पहाड़ के नीचे है, रोड के किनारे है, रिकंस्ट्रक्शन करना चालू कर रहा है। और आप लोग भी उसके साथ जुड़ सकते हो। ये पैसा मेरे पास एकदम नहीं भेजना। देवालय का धन, शिवालय का धन और मंदिर का धन मेरे अकाउंट में जल्दी लाता नहीं हूँ, बाय मिस्टेक कहीं मुंह में ना चला जाए। और आप उसको फ़ोन करके उसका अकाउंट में डाल के दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ, याद रखना कि आप अपने मेहनत का ही दो। आपके पास नहीं होगा, दोगे कहाँ से? वो लोगों से भीख मांग रहा है, आपके भाषा में चंदा। भिक्षाटन करके पैसा देना होता है। बोलते हैं ना, कभी कभी शनि भीख मंगवाता है। तो आप एक नोबल कार्य के लिए भीख मांग रहे हो। तो ऐसे लोगों से पैसा लाके, जनता का पैसा लाके उस मंदिर के काम में लगाना, मंदिर का निर्माण करना। खाली दे देने से नहीं होगा, आपको लाइफ लॉन्ग उस मंदिर के साथ कनेक्टिवली रहना है, ताकि वो मंदिर का व्यवस्था, पूजा पाठ हो रहा है नहीं हो रहा है, कहीं टूट फूट गया, कोई सेवा देना है, कम से कम साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार उस मंदिर में आना। क्योंकि ऐसा मंदिर मिलना, बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे मंदिर बोल रहे हो वो मिलता नहीं है कहीं। पहाड़ के पास हो, जंगल के पास हो, रोड के किनारे हो, नदी के पास हो, ऐसा। क्योंकि शनि माने जंगल, संगीन माने पहाड़ पर्वत। तो वहां का, क्योंकि रोड, शहर में तो बड़े बड़े मंदिर हैं, डोनेशन देने वाले बहुत लोग हैं, सहायता करने वाले बहुत लोग हैं। जंगल का, पहाड़ का, पर्वत का, नदी का, ऐसे मंदिर में सहजता से कोई जाता नहीं है। और वो ऐसे कोई इकोनॉमिकली वायबल रहता नहीं है या प्रॉफिटेबल मंदिर रहता नहीं है। वहां का पंडित भी बेचारा भीख मांग के किसी का चावल लेके पूजा वूजा कर देता है। तो ये एक बेस्ट रेमेडीज, अगर आप लोग चाहते हो तो ये नंबर दे दिया, इसके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके अकाउंट में डाल सकते हैं। वो अपने अलग अकाउंट बना के काम कर रहा है, और जब से मेरे से जुड़ा है, और मेरे हिसाब में अच्छा लड़का है, काम ठीक ठाक कर रहा है। और ये जिम्मेदारी लिया है पूरा एरिया में, जहाँ से भी, कहीं से भी हो, जुगाड़ करके उस मंदिर को स्टेबल करे। क्या करें, भारत देश में जन्म हुए हैं, यहाँ कोई एक एक पैसा भीख मांग के हिंदू यूनिवर्सिटी बना देता है, और किसी और को गवर्नमेंट सरकारी रुपया मिल के बड़े बड़े पैसा फेंके जाने वाले यूनिवर्सिटी बन जाता है दूसरे वालों का। नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारा हिंदू यूनिवर्सिटी तो एक एक पाई लेके ऐसे ही भीख मांग के बना है। यही भारत का भाग्य ही समझे। तो हमारे ये साहब जब इंटरेस्ट लिए हैं, खाता वगैरह छाप के मेरे को भेजे थे कि ये इसमें चंदा कर रहे हैं, आपका मंजूरी चाहिए। मैं बोला अच्छा बात है, अच्छे काम के लिए मंजूरी क्या, गलत काम करने के लिए तो मंजूरी नहीं लेते हो, और मंदिर के लिए मंजूरी तो हम थोड़ी मना करेंगे। तो ये था आप सभी लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक अच्छा काम शुरू हुआ है। और मंदिर, अगर ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि सब मैं बोलूं कि आप मेरे को पैसा भेजो या इसके पास, आलोक के पास पैसा भेजो, आलोक मिश्रा इसका नाम है। अगर नहीं भी भेज पाते हो कोई बात नहीं, दिन का 1 रुपया भी भेजते हो तो भी बहुत बड़ा ये धर्मादा होगा। यानी महीना का 30 रुपया भी भेज देते हो तो भी धर्मादा होगा। और साथ में एक कार्य भी
संपन्न हो सकता है। चौथा ये, क्योंकि उस मंदिर में जैसे आप लोग चाहते हो कि हम लोगों को मार्बल मुझे एक बढ़िया वाला घर चाहिए रहने के लिए, आप जैसे फटीचर में नहीं रह सकते, तो हो सकता है इस कार्य से उस मंदिर में ऐसा भी कुछ आप लोगों का लेवल का घर बन जाए। बनाना तो लक्ष्य नहीं है, लेकिन बन जाए तो ठीक है, क्योंकि वो ज़मीन मेरा पिताजी डोनेट करके ज़मीन को मंदिर के नाम पे कर दिए थे, तो वो काम हो जाएगा। तीसरा ये बिंदु है कि देखो, ये बात ऐसा मतलब नहीं कि मैं पैसा मांग रहा हूँ या चंदा मांग रहा हूँ या भीख मांग रहा हूँ। ये वो कर रहा है उसको सहायता करने के लिए, आलोक मिश्रा कर रहा है उसको सहायता के लिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है, अगर नहीं दे पाते हो कोई बात नहीं, रेमेडी इसका यही है कि हर दिन किसी ना किसी मंदिर में हाजरा लगाइए और फिर देखिए चमत्कार। मेरे पास बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एट एनी कॉस्ट मंदिर जाता था और आज के डेट में बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति बना है। जो कि एक दिन साइकिल ठेलने के लिए भी पैसा नहीं था, आज के डेट में लाखों करोड़ों का कार मेंटेन कर रहा है, बिल्डिंग मेंटेन कर रहा है और जीवन के हर समस्याओं से दूर है। जीवन के बड़े बड़े खराब काल को भी पार करके गया है। ये नित्य प्रतिदिन मंदिर जाने का चमत्कार है। और मेरा बचपन आज भी याद है, ऐसा एक भी दिन नहीं होता था जिस दिन मैं जगन्नाथ जी हमारे गांव का, उस समय ठुठली मंदिर था, मतलब झोपड़ी वाला मंदिर था, मैं जाता था। आज के डेट में हालांकि उतना ज़्यादा समय नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मंगलवार शनिवार कोशिश रहता है जाने का। और आगे चल के मेरे को जाने का संकल्प तो है कि मेरे घर के पास का कम से कम, लेकिन मुझे तो माता रानी का मंदिर में ज़्यादा शांति लगता है। लाइन भी चला गया। तो आशा करता हूँ मेरा बात आप अन्यथा नहीं लेंगे या कोई दान चंदा भीख मांग रहा हूँ ये मन में नहीं रखेंगे, और वो कर रहा है इसलिए ये सहायता कर रहा हूँ। और इस माध्यम से ये रेमेडी, जैसे असंभव समय में अगर कोई व्यक्ति डेली मंदिर जाए तो उसके जीवन में एक परिवर्तन का अनुभव मेरे जीवन में भी खुद हुआ है और बाकियों के जीवन में भी देखा हूँ। जो लोग नित्य प्रतिदिन किसी एक मंदिर को अडॉप्ट करते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।